किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए क्या सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से काम चल जाएगा? हमें देखना पड़ेगा कौन सा सब्जेक्ट कितनी वेटेज रखता है एग्जामिनेशन में, और ये हम कहाँ से देखेंगे? विद द हेल्प ऑफ द टर्म दैट इज कॉल्ड ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस से हमें पता चलेगा कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का पूछा गया है, एंड विच सब्जेक्ट इज लीस्ट इंपॉर्टेंट एंड विच सब्जेक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. So we will do the trend analysis from the year 2016 to year 2023 for the coming UPPCS prelims examination that is held on 27th of October. किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए कौन से ईयर में. 2018 से स्टार्ट करते हैं. 2018 से हिस्ट्री में 22 क्वेश्चंस वर आस्क्ड. ठीक है. उसके बाद 19 में 26 क्वेश्चन. फिर उसके बाद 24 क्वेश्चन. तो यहाँ तक तो 20s में ही चल रहा है इसका क्वेश्चंस पूछने का रेशियो. उसके बाद फिर एक सडन डिक्लाइन हुआ. 24 से सीधा ये 18 पर आ गए. 18 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम हिस्ट्री. उसके बाद 32 फिर सडन इंक्रीज हो गया 18 से सीधा 32 पर. सो वी कैन से दैट हिस्ट्री इज क्वाइट सिग्निफिकेंट. तो इससे अब वो 32 भी पूछ सकते हैं और 18 भी पूछ सकते हैं, बट मोर देन 15 रहेगा ऑलवेज. 15 से ना तो वो 15 से कम नहीं जाएंगे हिस्ट्री में. ओके. उसके बाद पॉलिटी में देखिए 2018 में 19 क्वेश्चन. 2019 में भी 19 ही क्वेश्चंस थे. फिर 19 से सीधा 25 पर आ गए. फिर 25 अगेन 25. फिर उसके बाद 13 क्वेश्चन. बट लास्ट ईयर दे आस्क्ड 22 क्वेश्चंस फ्रॉम पॉलिटी. तो यहाँ देखिए आप यहाँ ऊपर इन्होंने 2022 में हिस्ट्री के क्वेश्चंस बढ़ा दिए थे और पॉलिटी का रेशियो कम हो गया था. 13 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम पॉलिटी. उसके बाद ज्योग्राफी इज ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट. इससे भी यही ट्रेंड रहता है सेम. तो ये तीन सब्जेक्ट का वेटेज ऑलमोस्ट एक दूसरे के बराबर ही रहता है. वी कैन कंपेयर दीज 3 सब्जेक्ट्स ना. उसके बाद इकोनॉमी का जो रेशियो है वो थोड़ा सा कम रहता है एज कंपेयर टू दीज सब्जेक्ट्स. ठीक है. उसके बाद एनवायरमेंट का भी रेशियो कम रहता है, बट ऐसा नहीं है कि हमेशा से एनवायरमेंट से कम क्वेश्चंस पूछे जाते थे. 2018 निकल रहा बार बार. 2018 में 26 क्वेश्चन पूछे गए थे. 2019 में 22 थे. उसके बाद फिर ये डिक्लाइन होता चला गया. बट हो सकता है वी कैन एक्सपेक्ट दैट एनवायरमेंट में अब ज्यादा भी पूछ सकते हैं क्वेश्चंस. वो मोर देन 8 मोर देन 10. साइंस एंड टेक का भी रेशियो वही इकोनॉमी जैसा है 16 26 22. ठीक है. तो ये देख रहे हैं आप 2018 में 16 क्वेश्चंस आए थे. फिर 23 फिर 12 फिर 22 26 अब 12 आए थे लास्ट ईयर. लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स द current affairs portion. Being a very dynamic or significant portion of the syllabus, इससे क्वेश्चन का रेशियो रहता है बिटवीन 25 to 40. यू कैन एक्सपेक्ट करंट अफेयर से क्वेश्चन आ ही सकते हैं 35 से 40 तक, अराउंड 35 to 40. ठीक है. अब ये करना हमें कहाँ से करंट अफेयर हमें कवर करना है आई दृष्टि से, जो कि ईयरली है. अब ये पब्लिश होती है बिफोर 20 to 25 days of your prelims examination. So it is easy to cover that, but it is difficult to retain all the information that is given in the iDrishti. तो उसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा अगेन एंड अगेन. आपको उसमें अच्छे से पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे. आप उसके नोट्स भी नहीं बना सकते उस टाइम पर, बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम एट दैट पॉइंट. तो उसको आपको बार पढ़ना पड़ेगा. तो उसके लिए एक बेटर ऑप्शन है कि आप उसका वेट करने के बजाय, जब वो आएगी तब तो खैर पढ़ ही लेंगे, उसको कवर कर लेंगे. उसका वेट करने के बजाय आप मंथली मैगजीन कोई भी एक फॉलो कर लें. घटना चक्र की मंथली मैगजीन भी आती है, जिसके मैं जुलाई का पार्ट 1 लेकर आने वाली हूँ. तो आप अगर मंथली मैगजीन घटना चक्र करनी है या फिर कोई भी मैगजीन क्रॉनिकल फॉर हिंदी मीडियम, तो अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर मैगजीन को फॉलो कर लें, तो जब आई दृष्टि आएगी ना फिर बिफोर 20 और 25 डेज ऑफ योर प्रीलिम्स, तो आपको उसको रिवाइज करना, वो एज अ रिवीजन के तौर पर आप उसको देख पाएंगे फिर, क्योंकि वही सारी न्यूज होंगी. ऐसा तो नहीं है ना वो करंट अफेयर्स चेंज हो जाएंगे, नहीं. करंट अफेयर्स वही सारे होंगे जो हम मंथली मैगजीन में किसी भी मंथली मैगजीन से कवर करेंगे, बट उसमें प्रिसाइज्ड वे में दे रखे होते हैं. तो
बाकी उतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा इतनी सारी इंफॉर्मेशन रिटेन करना। तो हम मंथली मैगजीन अगर फॉलो करते हुए चलेंगे तो इट विल बी इजी फॉर अस टू कवर दी करंट अफेयर्स। उसके बाद यूपी स्पेशल से इतने सारे क्वेश्चंस कोई नहीं आते जो इतना ज्यादा एम्फोसाइज यूपी स्पेशल को अभी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यूपी स्पेशल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि उसमें तो पूरा एक पेपर ही है। बट फॉर प्रीलिम्स यूपी स्पेशल इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, लेकिन हाँ फिर भी पढ़ना पड़ेगा, बट अभी नहीं, उसको हम एग्जाम से पहले भी पढ़ लेंगे। लाइक 27 में है तो हम अगर अक्टूबर से भी यूपी स्पेशल पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो वी विल बी डूइंग दिस, लाइक वी विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस जो आएंगे आपके पीसीएस में। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये हमने पूरा ट्रेंड एनालिसिस देख लिया। ये हेल्प करता है, इससे हम अच्छे से समझ सकते हैं ना कि कौन सा सब्जेक्ट कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। ये स्मार्ट वर्क होता है और सिलेबस कंप्लीट कर लेने से ही सब नहीं हो जाता, हमें थोड़ा स्मार्टली देखना भी पड़ता है कि कौन सा सब्जेक्ट कितनी इंपॉर्टेंस रखता है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, थैंक यू सो मच, प्लीज कीप ऑन वॉचिंग।